प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले आज काशी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो उन्होंने कर रहे हैं। पीएम मोदी कल यानी 14 मई को अपनी संसदीय सीट से नामांकन भरेंगे। पीएम इस रोड शो के जरिए पूर्वांचल में वाराणसी सहित 30 सीटों पर असर डाल सकते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे बनारस से आ रही हैं। साथ ही पूर्वांचल से सटी बिहार की सीटों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बनारस में रोड शो कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें बनारस से आती हुई। लोगों के बीच, जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। उससे पहले ये भव्य और काफी बड़ा रोड शो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप कहते हैं, उस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए मुख्य धारा में आने का मिला है। और जब रोड शो में आप भागीदारी की देश के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 96 सीटों पर आज मतदान खत्म हो चुका है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरण में अब तक कुल 285 सीटों पर मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक 62.31% वोटिंग हुई है। यूपी में 56.35%, बिहार में 54.14% मतदान हुआ। वहीं बंगाल में 75.66%, एमपी में 68.01% वोटिंग हुई, जबकि महाराष्ट्र में 5 बजे तक 52.49% वोटिंग हुई। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5, ओडिशा तथा झारखंड की 4 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले हैं। चौथे चरण में दिग्गजों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला, तो हैदराबाद में ओवैसी और बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने वोटिंग की। वहीं हैदराबाद में जी किशन रेड्डी, साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने मतदान किया। गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू ने वोट डाला। तो आज हुए मतदान पर पूरी डिटेल समझते हैं। यूपी के कन्नौज से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव और महाराष्ट्र के बीड़ से विशाल करोले। तो सबसे पहले विशाल आपके पास आते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें महाराष्ट्र में तो करीब 52% वोटिंग हुई है, लेकिन बीड़ में किस तरह का रहा चुनाव माहौल? लोगों में जो मतदाता है उनमें किस तरह का जोश दिखा? जी बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की सारी नजरें बीड़ लोकसभा पर थी, क्योंकि बीड़ में एक कांटे की टक्कर होने वाली है। बीजेपी की बड़ी नेता पंकजा मुंडे वहां से मैदान में है और उनके सामने है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के बजरंग सोनवने। देखिए, बीड़ में दोनों पार्टी की तरफ से अच्छा प्रचार हुआ, भारी पैमाने में प्रचार हुआ, लेकिन आखिरी दिन जो प्रचार हुआ उसमें बस इमोशनल आवाहन, एक इमोशनल अपील भाजपा की तरफ से दिखाई गई है। सातारा से उदयन राजे बीड़ में आए थे। उन्होंने कहा है कि अगर पंकजा के साथ इस बार कोई भूल चूक हो गई तो मैं खुद रिजाइन करूंगा और उनको सातारा से चुनाव में खड़ा करूंगा और वहां से चुन के लाऊंगा। तो इस तरह का भावनिक आवाहन भी बीड़ में देखे गया। अभी तक 5 बजे तक बीड़ में 58% वोटिंग हुआ है। पिछले साल यानी 5 साल पहले 66% हुआ था और अभी अगर माना जाए तो अभी भी लाइन्स लगी हुई है, तो एक 68 या 69% यानी 69 to 70% तक वोटिंग का प्रतिशत जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी पिछले वोटिंग परसेंटेज से 4% ज्यादा वोटिंग हो रही है। अब ये 4% बढ़ा हुआ किसे इसका फायदा होता है और किसे नुकसान होता है, यही देखना है। जी बिल्कुल, किसे फायदा होता है किसे नुकसान होता है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इत्र नगरी कन्नौज चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रभम श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। बताइए प्रभम, किस तरह से आज चुनाव का माहौल रहा? क्योंकि काफी हॉट सीट है कन्नौज और इसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। आज अखिलेश भी पहुंचे थे और काफी कुछ नाराजगी भी उन्होंने दिखाई। देखिए दीपक जी, कन्नौज का जो चुनाव है काफी हॉट सीट है कन्नौज, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से खुद चुनावी मैदान में है। उनके सामने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वह सुब्रत पाठक कौन, जिन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को पहले पिछले चुनाव में हरा दिया था। तो ऐसे में जो चुनावी मुकाबला वह काफी दिलचस्प है।
देखना ये होगा कि 4 जून को जो नतीजे आते हैं वह किसके पक्ष में रहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि आज कन्नौज लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए थे, चूंकि वह प्रत्याशी हैं। तो कन्नौज के छिबरामऊ, सौरिख और तालग्राम क्षेत्र में उन्होंने निरीक्षण किया। कई जगह से समाजवादी पार्टी को ऐसी खबरें मिली थी कि मतदान प्रभावित हो रहा है, जिससे कि सपा लगातार ट्वीट भी कर रही थी। ऐसे में सपा मुखिया खुद उन बूथ पर पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की है, जिसकी तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई। तो बहुत शुक्रिया करेंगे प्रभम और बहुत शुक्रिया करेंगे विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को बताने के लिए।